अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक्चुअली एक प्रश्न હતો જેમાં કન્ફ્યુઝન હતું। બોલો। આપણે જે ગતિશાયક તત્વ અને સ્થિતિશાયક તત્વ, બરાબર? હવે બ્રહ્માંડના હેલો, હા હા, રિપીટ કરો પ્લીઝ। હા, આપણે તત્વ સ્વરૂપ પર હતો, ગતિશાયક તત્વ અને સ્થિતિશાયક તત્વ પર। હવે બંને तत्व ब्रह्मांड लेवल पर, ब्रह्मांड के लेवल पे भी काम करते हैं और इंडिविजुअल भी काम करते हैं, ठीक है? सब इंडिविजुअल के में भी है, आप भाव फॉर्म में और डिस्चार्ज फॉर्म में और चार्ज फॉर्म में, और ब्रह्मांड में भी काम कर रहे हैं। तो मुझे कंफ्यूजन है कि एट ए टाइम डिस्चार्ज फॉर्म और चार्ज फॉर्म में कैसे काम कर रहे हैं, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एक्शन उसका कैसा है इतना फास्ट कि डिस्चार्ज के भाव में मेरे भी हेल्प कर रहा है गति सहायक, और चार्ज में भी इतना फास्ट सहायक कर रहा है मुझे। ये भले ही आपको थोड़ा आश्चर्य लगा होगा, उसमें आश्चर्य की अनुभूति करने की जरूरत नहीं है। जैसे दुनिया में लाखों करोड़ों लोग एट ए टाइम काम करते हैं और सबको टाइम जोन तो एक ही होता है, तो सबके लिए अलग अलग टाइम की जरूरत नहीं होती है। टाइम की जरूरत नहीं होती है, आप समझे क्या कहता हूँ? लाखों लोगों के लिए अभी 5 बजे है तो 5 बजे ही है सबके लिए, तो सबके लिए कोई अलग अलग रोल नहीं होता है। टाइम समय तत्व जरूर है, मगर समय तत्व कॉमन ही काम करता है, और वही समय तत्व चार्ज में भी काम करता है एट ए टाइम। तो ये मेरा कहने का मतलब ये, ऐसे हर तत्व गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस, तो ये सब अपने आप ही अविनाशी है और पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह पे है, और वो पीसीस के फॉर्म में नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जो 6 तत्व है वो 6 के 6 तत्व वो क्वालिटी के रूप में है, क्वांटिटी के रूप में नहीं है, ठीक है? क्वालिटी के रूप में, और काम करते हैं वो इंडिविजुअल रूप में काम करते हैं, क्योंकि कॉज के इफेक्ट के रूप में काम करते हैं। तो कॉज के अंदर जो होता है गति सहायक, टाइम एंड स्पेस, ये जो 4 तत्व होते हैं वो कॉज के अंदर कोडवर्ड के रूप में होते हैं, और जब इफेक्ट में आते हैं तो स्थूल रूप में हमको दिखाई देता है उनका रोल। तो एट ए टाइम मेरा चार्ज भी हो रहा है ना, अभी मुझे मैं चार्ज कर उसमें भी वही मैं कहता हूँ ना कि पहले डिस्चार्ज के अंदर होता है, वही स्थूल रूप से चार्ज में आते हैं। जब चार्ज में आते हैं, डिस्चार्ज में आते हैं तो हमको दिखता है, चार्ज में हमको नहीं दिखता है। ओके, एट ए टाइम काम एक ही कर रहा है, वो एक ही कर रहा है, मगर दोनों के लिए कर रहा है अभी। हाँ, अभी आप समझ गए। मैंने कहा ना कि ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की बात नहीं है। राइट, क्वालिटी की बात है। आप मैंने पहले भी बहुत बार कह चुका हूँ कि 6 के 6 तत्व क्वालिटी के रूप में काम कर रहा है, क्वांटिटी के रूप में नहीं। अगर क्वांटिटी शब्द होता है तो फिर काउंटिंग होगा, राइट, और क्वालिटी की बात होगी तो उनकी रेडियस है अनलिमिटेड। आप समझे मैं क्या कहता हूँ? हाँ। जैसे अगर आप कैमरा में फोटा लेते हैं, वो पहले कोडक का रोल आता था, तो पहले जो कैमरा में पिक्चर लेते थे उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे हम काउंट करते हैं। तो हमको मालूम है कि ये रोल 36 का है, 42 का या 48 का है, और इसी प्रकार से उसमें पिक्चर आते थे। मगर जब वही रोल को निकाल दिया और अभी जो कैमरा आता है उसमें तो डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होता है, तो उसमें काउंटिंग नहीं होता है। आपको कितना लाखों करोड़ों बिग पिक्चर लेना है, ले सकते हैं आप। और अगर मिरर में भी जाओगे तो मिरर में भी कभी काउंटिंग नहीं होता है कितना पिक्चर होगा। इट इज मैटर ऑफ क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो इंडिविजुअली सभी तत्व जो है वो क्वालिटी के रूप में है, क्वांटिटी के रूप में नहीं है। जैसे आत्मा बताया, आत्मा में अनंत शक्तियां है, तो अनंत शक्ति का मतलब इट इज नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5, मगर अनंत का मतलब होता है क्वालिटी वाचक, क्वांटिटी वाचक नहीं।
समझा। तो इसमें कभी प्लस एंड माइनस नहीं होता है क्वालिटी ओके। में। क्वांटिटी में प्लस माइनस होता है। तो जब डिस्चार्ज में आता है इंडिविजुअली, तो अपने इंडिविजुअली अपने भाव के हिसाब से डिस्चार्ज में वो हेल्प कर रहा है बस। राइट, भाव के हिसाब से चार्ज होता है और कुदरती कानून के हिसाब से, संजोग के हिसाब से वो डिस्चार्ज होता है, मगर वो क्वालिटी के फॉर्म में है, क्वांटिटी के फॉर्म में नहीं है। और इसीलिए प्लस पॉइंट क्या है कि ये 6 के 6 तत्व का जो पावर से दुनिया में, वो कभी कम ज्यादा नहीं होता है, इक्वल रहता है ऑल द टाइम। ओके, समझ में आया? हाँ हाँ। और कोई चीज होती है, और कोई चीज होती है तो आप प्लस माइनस बोल सकते हैं, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। राइट। इस नहीं, हाँ, इसमें कंजम्पशन नहीं होता है, यूज होता है। यूज क्या हो रहा है होता है? उसका, यूज हो रहा है। हाँ, जैसे आत्मा का प्रकाश हम यूज कर रहे हैं बस। दैट्स इट, दैट्स इट। क्योंकि तत्व खुद ही परमानेंट है, और उसमें कभी परमानेंट का कभी ज्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता है। इट इज टू बी कॉल्ड ए क्वालिटी। तो ये 6 तत्व में स्वामी जी आत्मा तत्व ही क्यों अदृश्य रहा? आत्मा तत्व चेतन तत्व है, बाकी सब तत्व जड़ है। आत्मा और जड़ तत्व दोनों है, और जड़ तत्व की अवस्था के लिए बाकी के 4 तत्व उनको सहायक है। ओके, बट एक लेवल पे आके 5 तत्व तीर्थंकर को दिखते भी है, मगर आत्मा तो अदृश्य ही रहा तब भी। हाँ, तत्व नहीं दिखता है, तत्व का रोल दिखता है। रोल दिख रहा है। हाँ, रोल दिखता है, तत्व नहीं दिखता है, तत्व का रोल दिखता है। ठीक है। जैसे हम घर में भी देखते हैं कि हमको लाइट दिखेगा, फैन दिखेगा, एसी दिखेगी, इलेक्ट्रिक नहीं दिखेगा, मगर इलेक्ट्रिक का पावर दिखता है, रोल। हाँ, उसका रोल दिख रहा है। और गाड़ी में हम पेट्रोल डालते हैं तो गाड़ी चलती है, तो पेट्रोल का पावर दिखता है, पेट्रोल नहीं दिखता है। पेट्रोल नहीं दिखता है। पावर। और एक प्रश्न था स्वामी जी, जो आपने जैसे कहा कि तीर्थंकरों को तीनों काल दिखते हैं, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, तीनों, राइट? तो वर्तमान समझ में आ रहा है, और 9 कर्म है, और द्रव्य कर्म भी वो देख सकते हैं क्योंकि फ्यूचर है। तो उसको भूतकाल कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी मेरा जो भूतकाल के जो भी बीज कर्म बीज थे, वो तो परमाणु प्योर होके चले गए। तो कौन से स्थिति पे वो उनको दिख रहा है कि भूतकाल में ये बीज कब पड़े थे, मतलब वो तो अभी प्योर होके डिस्चार्ज होके चले गए मेरे, तो अभी उनको देखना है, तो मेरे वर्तमान मतलब 9 कर्म और द्रव्य कर्म भी दिखने के लेवल पे उनको जवाब देना चाहिए। तो वो नहीं समझ गया। देखो, हर कर्म की 3 अवस्था होती है, हर कर्म की 3 अवस्था होती है। चार्ज होता है, फिर हमारे स्टोर में रहता है, और फिर डिस्चार्ज होता है। ये 3 अवस्था होती है, आप समझे? तो चार्ज भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, उसके पहले सत्ता में होता है। जैसे हमारे आज के आयुष्य की बात करें, आज के लाइफ की बात करें, तो अभी जो कर्म उदय में नहीं आए हैं, वो सत्ता में है, और समय समय पे आएंगे। मगर चार्ज तो हो गया है, और डिस्चार्ज भी नहीं हुआ है, तो वो सत्ता में। तो भूत भविष्य वर्तमान दिखने का मतलब क्या है, बताऊं मैं आपको। कि आपके कर्मों की जो भुगतान होती है, वो कर्मों की भुगतान ही उनको दिखती है वर्तमान में। हम इसको थीसिस करते हैं, और केवल ज्ञानी को वो तीनों अवस्था वर्तमान में दिखती है। समझ में आया कि नहीं? अवस्था, हाँ, अवस्था दिख रही है उनको, तीनों अवस्था उनको वर्तमान में दिख रही है, और हम तीनों अवस्था को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमारी क्षमता क्या है, हमारी क्षमता कर्म चार्ज किया क्या है, वो हमको अभी नहीं मालूम, या तो दिखता भी नहीं है। अभी सत्ता में है, वो भी नहीं मालूम, और जब डिस्चार्ज होगा तब हम इसको अनुभव कर सकते हैं। हालांकि केवल ज्ञानी तो तीनों अवस्था को चार्ज के रूप में ही देखते हैं, और चार्ज की ये 3 अवस्था इनको प्रेजेंट में दिखती है। तो उनके लिए, केवल ज्ञानी के लिए हर परिस्थिति वर्तमान होती है, भूत और भविष्य नहीं होती। हमारे लिए भूत भविष्य है। समझ में आया है? हाँ।
है।